केदार के दरबार में तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश का शिकार हो गए सूबे के बड़े साहब। परंपरा विरोधी होश में आओ। केदारनाथ धाम में तोड़फोड़ से नाराज तीर्थ पुरोहितों का फूट पड़ा बड़े अधिकारी पर गुस्सा। बंधक बनाकर काटा बवाल। सूचना पाते ही तोड़े तोड़े पहुंचे जिले के अधिकारी। आक्रोशित पुरोहितों के बीच फंसे साहब। पुरोहित करते रहे शिकायत, चुपचाप सुनते रहे अधिकारी। ये तस्वीरें देखिए जहां चारों तरफ से केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों की भीड़ लगी है। हर पुरोहित प्रशासन के किए का एक एक हिसाब गिन रहा है। बीच में बैठे हैं साहब जो सब कुछ बिना कुछ बोले सुनते जा रहे हैं। पुरोहित नारेबाजी कर रहे हैं, अपने उजड़े आशियानों का हिसाब मांग रहे हैं और साहब ऐसे मौन बैठे हैं मानो कुछ सुन ही नहीं रहे। ने फोन करके पूछा केदारनाथ में आतंक कम हुआ है, केदारनाथ आए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बाबा केदार के दरबार में ये सब हो क्या रहा है। दरअसल वीडियो में नजर आ रहे साहब उत्तराखंड सरकार में राज्य सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे हैं, जिन्हें तीर्थ पुरोहितों ने बंधक बनाया है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले केदारनाथ में जिस तरह से पुनर्निर्माण के तहत स्थानीय निवासियों और तीर्थ पुरोहितों के घर तोड़े गए, दुकानें जमींदोज की गई, उसमें ना तो तीर्थ पुरोहितों से अनुमति ली गई, ना ही सहमति के साथ किसी से सामंजस्य बैठाया गया। पुरोहितों का कहना है कि उस वक्त अरविंद पांडे शासन में अपर सचिव थे और उन्हीं के इशारे पर केदारनाथ में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। धाम के पुरोहित प्रशासन से तोड़फोड़ करने के लिए सरकारी आदेश मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई आदेश नहीं दिखाया गया, जबकि धाम के भीतर कई धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। अब पुरोहित इसे प्रशासन की गुंडागर्दी बता रहे हैं, जिसके लिए अरविंद पांडे को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। अरविंद पांडे जो अपने को जो है केंद्रीय ये उत्तराखंड का सचिव बता रहे हैं और पूर्व में इनके द्वारा यहाँ पर आकर के एक गुंडागर्दी के रूप में ही मैं कहूँगा कि तमाम लोगों के भवन को जो है क्षतिग्रस्त करवा दिया, जेसीबी लगवा दी, बुलडोजर लगवा दिए। लेकिन आज हमने इनको जो है, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, ये उस टाइम यहाँ से भाग गया था जब इसने हमारे मकानों को क्षतिग्रस्त किया, तोड़ा और पूरे यहाँ खुदाई कर दी। आज हमने जो है पुनः इसको यहाँ पर आने पर हमने इसको बंदी बनाया और इससे हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस आदेश के अनुसार आपके पास क्या लिखित ऑर्डर था, किसका आदेश था जिसके आदेश के अनुसार आपने हमारे भवनों के साथ छेड़खानी की, हमारे केदारनाथ में ऑफ सीजन में छेड़खानी की, जबकि यहाँ पर किसी भी उसको जो है छेड़खानी करने से पहले, किसी भी भवन स्वामी को तो उसको तोड़ने से पहले, भवन को तोड़ने से पहले उस भवन स्वामी को सूचित किया जाता है। इस तरह से जो है तमाम जो नुकसान है, जितना भी राशन पानी था 6 महीने का, यहाँ इन्होंने सब उसको क्षतिग्रस्त किया। यहाँ इन्होंने चोरियाँ करवाई, यहाँ इन्होंने मकानों को ध्वस्त करवाया। उसी ध्वस्तीकरण के संबंध में हमने आज इसको बंद कर रखा है। बुधवार की सुबह राज्य सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां सूचना मिलते ही आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें मंदिर समिति के आवास पर बंधक बनाया और उनसे भवन तोड़वाने को लेकर आदेश पत्र दिखाने की मांग की। तीर्थ पुरोहितों ने साहब से फिर वही आदेश मांग लिया, जिसकी बिना पर कई घरों और दुकानों को धराशायी कर दिया गया। साहब फिर से पुरोहितों को कोई आदेश नहीं दिखा पाए। ऐसे में नाराज पुरोहितों ने उन्हें कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। इसकी सूचना जब जिले के अधिकारियों को मिली तो अधिकारी भागते भागते मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से ऊखीमठ के एसडीएम अनिल शुक्ला ने तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की। हालांकि एसडीएम के मान मनोबल के बाद तीर्थ पुरोहित और व्यापारी शांत हो गए। साहब को छोड़ दिया गया, लेकिन इसकी आपाधापी पूरे दिन केदारनाथ घाटी में जारी रही। प्रदेश के बड़े नौकरशाह को पुरोहितों की तरफ से बंधक बनाए जाने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।